अली खान जैसे ही ऑफिस से घर पहुंचा, इसने देखा कि घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है और दादी जान को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। अली खान के लिए मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। इसने जब मुलाजमा से पूछा तो इसे पता चला कि मेराल की बदतमीजी का नतीजा है। अली खान का अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इसने मेराल का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए कमरे में ले जाकर इसे बंद कर दिया। अली खान ने मेराल से जाते हुए सिर्फ इतना कहा कि अगर दादी जान को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी दादी इस दुनिया में वाहद सहारा थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अली खान अस्पताल भाग गया और वहां डॉक्टर ने जब दादी जान का मुआयना किया और बताया कि उन्हें शदीद सदमे की वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो अली खान अस्पताल के कॉरिडोर में पागलों की तरह फिरा था। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। दूसरी तरफ कमरे में कैद मेराल का बुरा हाल था। वो मुसलसल दरवाज़ा पीट रही थी, रो रही थी और ख़ुद को कोस रही थी। इसे पहली बार यह एहसास हो रहा था कि इसने इंतकाम के नाम पर कितना बड़ा जुल्म कर दिया है। इसने सोचा कि अगर एलिया को कॉल करेगी तो शायद कोई रास्ता मिल जाए या एलिया से इस मुश्किल से निकालने में इसकी कोई मदद कर सके। मेराल ने कांपते हुए हाथों से एलिया को फ़ोन किया। एलिया ने जैसे ही फ़ोन उठाया, मेराल ने रोते हुए सारा हाल इसे सुना दिया। इसने एलिया से कहा कि दादी जान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो उसे बहुत डर लग रहा है। लेकिन एलिया का जवाब सुनकर मेराल के तो होश ही उड़ गए। एलिया ने हमदर्दी जताने के बजाय बड़ी बेरुखी से कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर दादी जान मर गई तो अली खान तो पूरी तरह टूट जाएगा और तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। एलिया की यह बात सुनकर मेराल को लगा कि जैसे किसी ने उसके सर पर बिजली फोड़ दी हो। इसे अचानक सब कुछ साफ नजर आने लगा। इसे समझ आ गया था कि जिस एलिया को वो अपना मसीहा समझ रही है वो इसे बस अपने इशारों पर नचा रही थी। असल में वही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। मेराल को तमाम बातें याद आने लगी जो दादी जान ने इसे बड़े प्यार से समझाती थी। इसे याद आया कैसे दादी जान अपनी बेटियों की तरह इसे रखती थी, कैसे वो अली खान के बारे में इसे सच बताने की कोशिश करती थी, लेकिन हमेशा वो जिद में आकर इनकी बात काट दिया करती थी। मेराल को अब एहसास हो रहा था कि वो अली खान कातिल नहीं बल्कि वो एक ऐसा इंसान है जिसने मेराल की हर जिद को अपना शौक समझकर बर्दाश्त किया था। मेराल कमरे के कोने में बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। इसने खुद से कहा कि अगर आज दादी जान को वो खो देती है तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। अस्पताल में अली खान दादी के सराहने बैठा दुआएं मांग रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि मेराल के साथ हर रिश्ता ख़त्म कर देगा। इसने सोच लिया था कि दादी जान जैसे ही होश में आएंगी मेराल को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देगा। इसे अब यकीन हो चुका था कि मेराल की खूबसूरत शक्ल के पीछे वो मकर और फरेब वाला चेहरा छुपा है जो उसे कभी वो बदल नहीं सकती। मेराल ने जो कुछ किया वो अली खान के लिए नाकाबिले माफ़ी था। कमरे में कैद मेराल अब दरवाज़ा खोलने की फरियाद कर रही थी। इसे लग रहा था कि वक्त रेत की तरह इसके हाथ से फिसल रहा है। इसने दोबारा एलिया को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन एलिया ने फ़ोन बंद कर दिया। अब मेराल को समझ आ रहा था कि एलिया ने सिर्फ इसे इस्तेमाल किया है। वो बिल्कुल अकेली थी और दादी जान की जान बचाने का कोई रास्ता इसे नज़र नहीं आ रहा था। अली खान का गुस्सा और दादी जान की नाजुक हालत, ये दोनों चीज़ें मेराल को अंदर से ख़त्म कर रही थी। कहानी ऐसे मोड़ पर आ गई है जहाँ मेराल को खुद को साबित करना है और क्या वो इस कमरे से बाहर निकल कर अस्पताल जा पाएगी और क्या अली खान को सच्चाई का यकीन दिला सकेगी और क्या दादी जान बच पाएंगी। ये सब कुछ आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा और आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। क्या अली खान वाकई ही मेराल को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देगा और क्या मेराल के सामने वाकई एलिया की सारी हकीकत आ जाएगी और क्या अगर खुदा न खास्ता उसकी दादी जान को कुछ हो जाता है तो क्या वो कभी मेराल को माफ़ कर पाएगा या ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।